को नमस्ते जी। आज हम सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास अर्थात ईश्वर के विषय में पढ़ेंगे। ओम। यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो ए, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इससे एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्वादि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजसादि, मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञा नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। प्रश्न किया गया ऋषि जी से, परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं हैं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि, भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठ आदि औषधियों के नाम भी हैं व नहीं? ऋषि जी उत्तर देते हैं, लेकिन परमात्मा के भी हैं। फिर प्रश्न किया गया, केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं? ऋषि जी ने पूछा कि आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? उन्होंने फिर प्रश्न किया, देव सब प्रसिद्ध हैं और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। ऋषि जी उत्तर देते हैं, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकता है? इसलिए आपका यह कहना सत्य नहीं है, क्योंकि आपके इस कहने से बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम प्रीत्याज्यानुपस्थितम याचत इति बाधित्य न्याय। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के उपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए भ्रमण करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित वेदादि देवादि के ग्रहण में शर्म करते हैं। इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी को ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भरते, त्वम सैंधव मान्यः, अर्थात तू सैंधव ले आ। उस समय को अर्थात प्रकरण का विचार करना आवश्यक है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थ का है, एक घोड़े का और दूसरा लवण का। जो गमन का समय हो तो घोड़े को, और जो भोजन काल का समय हो तो लवण को ले आना उचित है। और जो गमन के समय में लवण और भोजन के समय में घोड़े को ले आवे, तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि है, गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था, वह तूने नहीं किया। इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब मिलकर लोगों को मानना और करना चाहिए। अब इसके पश्चात हम परमात्मा के असंख्य नामों और उनके अर्थ का ग्रहण करेंगे, अर्थात परमात्मा को किन किन नामों से जाना जाता है और उनका क्या क्या अर्थ है। सभी को